चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है? यस मैम। एंड बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। नेटवर्क इसलिए नेटवर्क। मनीष आपके यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। यस मैम। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। अगर बोर्ड विजिबल नहीं हो तो मुझे बता देना। क्लियर? यस मैम। पॉलिनोमियल, आप लोग ने 8th क्लास में पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब पढ़े थे। किसी को पता है मोनोमियल किसे बोलते हैं? वेरी गुड। ट्राइनोमियल? The expression which contains 3 terms. वेरी गुड। ओके, चलो आपने जब ये मोनोमियल ट्राइनोमियल किए थे तो आपके पास दो चीजें आई थी, कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं? The numerical value is known as constant term. फिर से बोलना बेटा। The numerical value whose value is not changed is known as constant term. Exactly. आपने पहले वर्ड नॉट चेंज यूज नहीं किया था। C फॉर कांस्टेंट, C फॉर नॉट चेंज्ड। क्लियर? जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? वेरिएबल किसे बोलते हैं? B फॉर वेरिएबल, B फॉर जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, दैट इज वेरिएबल। क्लियर? दैट इज वेरिएबल। तो आपके पास न्यू टर्म्स आई हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे 2 विल रिमेन एज 2, इट कांट बी चेंज। अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं 2000 रुपए तो मैं उसे 20 रुपए नहीं बना सकती हूँ। इट कांट बी चेंज, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। बेटा जब आपको मेरी वॉइस नहीं आए या बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। और वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू वेरी करती है, और इक्वेशन टू इक्वेशन हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज एनीवेयर एनी टाइम। क्लियर? जो फिक्स्ड नहीं है। अब आते हैं, जब हम इन कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म क्या होता है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। क्लियर? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। क्लियर? इन सब टर्म्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल्स बन जाता है, क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n क्या चीज है? मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया n। n क्या है? व्हाट इज n हियर? n जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है और ये कितने भी हो सकते हैं। n इज द नेचुरल टर्म। 11th क्लास में जब आप जाओगे तो ये n बहुत बार यूज होगा। जब आप 10th क्लास में AP चैप्टर करोगे तब भी ये n बहुत बार यूज होगा। तो n इज द नेचुरल टर्म। n आपके कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी टर्म्स बन जाए, लाखों में बन जाए, करोड़ों में बन जाए, कितनी भी बन जाए। तो ये
नेचुरल टर्म होता है। नेचुरल टर्म मतलब क्या हो गया, इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1। 0 से अगर स्टार्ट हो जाएगा तो वो तो टर्म ही कंसिडर नहीं होगा, तो इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑलवेज। अब आगे देखो, हम पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। क्लियर? पॉलिनोमियल्स में मैंने तुम्हें बताया कि टर्म्स होती हैं, टर्म्स को हमने मिलाया तो आपके पास पॉलिनोमियल्स बनता है। अब एक जनरल पॉलिनोमियल मैं आपको बताती हूँ। जनरल पॉलिनोमियल इज a0 x0 प्लस a2 x1 प्लस a3 x2। मतलब ये यहां से यहां तक कहा जा सकता है जब तक an x ना हो जाए। क्लियर? an xn ना हो जाए, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स चाहते हो वो सारे नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ आ जाएंगे, इस पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आप लोग की वीडियो क्यों नहीं दिख रही है मुझे? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब आप लोग को यूजुअली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पूछा जाता है? हेलो। हाँ जी बेटा, आप बताओ, आपसे यूजुअली पूछा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री, क्लियर? डिग्री किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे और मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी डिग्री क्या है, मनीष, अमन, बताओ बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिग्री क्या है, अगर जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे और मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिग्री क्या है, तो आप क्या बताओगे? जब आप बड़े हो जाओगे, जॉब कर रहे होगे, तब आप क्या बताओगे कि आपकी डिग्री क्या है? मैम जो हम पढ़े होंगे उसका मैम, इसका मैम नहीं, जब आपकी स्टडीज खत्म हो गई हैं, अब खत्म हो गई, अब आपको नहीं पढ़ना है, अब आप जॉब कर रहे हो, अगर मैं तब आपसे पूछूं कि आपकी डिग्री क्या थी, आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी, तो क्या आंसर दोगे? लास्ट, जिस फील्ड में हम लास्ट क्लियर करेंगे वो। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहती थी कि जब भी आपको डिग्री बोलनी है तो आप क्या बोलोगे? आपकी हाईएस्ट जो है, लोएस्ट तो नहीं बोलोगे कि मैंने नर्सरी और प्रेप क्लास पढ़ी हुई है, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ी हुई है। डिग्री जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बोलोगे? हाईएस्ट बोलोगे। क्लियर? हाईएस्ट मतलब मैंने एमबीए की हुई है, मैंने पीएचडी की हुई है। अगर मुझसे कोई मेरी डिग्री पूछेगा तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़कर आई हूँ, ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना। मैं बोलूंगी कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया हुआ है वो किया हुआ है। तो जब भी डिग्री की बात आती है तो आपको क्या बोलना है? जो पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री है, दैट विल कंसिडर्ड ऑलवेज। सपोज आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। क्लियर? तो अब मुझे इसमें पूछना है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो इसमें देखो डिग्री कौन सी है, यहाँ पे 2 है, 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0। तो आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। हाईएस्ट डिग्री क्या हुई? हाईएस्ट डिग्री 2। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। एक्सीलेंट। यानी कि डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। डिग्री का क्वेश्चन, डिग्री के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा पेपर में 1 मार्क्स का। क्लियर? अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे वापस। पॉलिनोमियल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है लीनियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे मैं डिग्री लिखूंगी बेटा, हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1. क्लियर? अब मुझे तुम बताओ, Yes. आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नो मैम। No, Why? ma'am. क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर जीरो मैम है। क्योंकि इसके मैम यहाँ पर कोई हाँ हाँ बोलो, क्योंकि मैम यहाँ पर 0x है। वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। यहाँ पे 0 है, तो 0 होने की वजह से यहाँ पे x की कोई पावर ही नहीं आ रही है, तो यहाँ पे नहीं ये होगी। लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? नहीं। यस मैम। अब नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और ये इसके बाद इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x रेज़ टू द पावर 0। यहाँ पे x देखो 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। क्लियर? ये आप लिखो या नहीं लिखो, बात बराबर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्लियर? मतलब कांस्टेंट Yes, टर्म ma'am. होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो x स्क्वायर भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए, एंड x रेज़ टू द पावर 0 भी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, केवल 5x स्क्वायर होना चाहिए। मतलब 5 भी नहीं हो, केवल x स्क्वायर वेरिएबल होना चाहिए, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर? अगर हमें किसी भी चीज की हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, अगर ये भी आपको दिया हुआ है तब भी इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 4 होगी। क्या 4 होगी? 4। Yes, ma'am. जरूरी नहीं है, 4 मुझे कोई नीड नहीं है कि x क्यूब वेरिएबल भी होना चाहिए, x वेरिएबल भी होना चाहिए। क्लियर? आपका सिर्फ हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट डिग्री। एग्जैक्टली। क्लियर? अगर ये ऐसे भी होती इक्वेशन, तब भी ये क्या थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्यों था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी? इसके पावर 2 है। में 2 है। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉलिनोमियल आता है यस मैम। क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस मैम। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी 3. चाहिए। 3 क्लियर? हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। यस मैम। Yes, ma'am. परफेक्टली। यस मैम। Yes, ma'am. मैंने आपके सर को एक असाइनमेंट भेजा था, आपके सर ने आपको फॉरवर्ड किया है? यस मैम। देख रहे हैं। Yes, ma'am. ठीक है। मैम 3 असाइनमेंट था। हाँ जी 3 है। अभी तक मुझे बताओ, अभी तक तुम्हें मैथ्स में कुछ नोट डाउन करने की जरूरत लग रही है? नो मैम। No, सब ma'am. कुछ कहाँ पे नोट डाउन हो रहा है? जनरल क्वाड्रेंट बतला दीजिए। हाँ मैम एक बार जनरल क्वाड्रेंट। बेटा, आपकी आवाज जनरल बहुत कट के आ रही है, पॉलिनोमियल मुझे है। क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज।
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे x की वैल्यू कौन बताएगा? रेज योर हैंड और नाम लेके बताना। यस मैम। लुक वेट, मुझे सबको देखना मैम है। स्क्रीन। 1 मिनट बेटा जी। गैलरी, अच्छा अभी हम 4 ही जने हैं। हाँ जी समीर रोशन वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं भी अपनी वीडियो ऑफ कर रही हूँ। यस सर। हाँ जी x + 3 = 5 दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू कौन बताएगा? 2 2 2 वेरी बैड, मैंने बोला था रेज योर हैंड्स। होगा। यस मैम। आंसर क्या आएगा? मैम मेरा रेज हैंड है। हाँ बेटा मैंने बाद में 2 देखा, सॉरी तुम्हारा मैंने देखा आपको, लेकिन आप अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? मैम इधर बहुत बारिश हो रही है इसलिए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। वेरी गुड। अगर अब आपके पास सपोज करो दिया हुआ है x + 30 = 40, तब क्या आएगी? 10. नहीं, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। 10। अमन बताओ, अमन ने पहले मैम रेज मेरा किया। हैंड है। मनीष बोल रहे हैं। यस मैम। मनीष वीडियो ऑन करो बेटा। चलो बताओ मनीष, बताओ आंसर। मनीष बताओ। मैम क्वेश्चन क्या है? x + 30 = 40। 13 हाँ x + 30 x। चलो अमन आप बताओ। 10. समीर आप दो आंसर। x + 30 = 40। मैम यहाँ पर x का वैल्यू बताना है। हाँ जी x का वैल्यू बताना है। मैम 10। 10 वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज क्या आई हैं? यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 निकाल दी, यहाँ पे x + 30 = 40 था, तो हमने x की वैल्यू 10 निकाल दी। यही किया ना हमने? तो ये जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, इन्हें पॉलिनोमियल में क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है जीरोस। क्या बोला जाता है? जीरोस। तो जीरोस। अब देखो, तुम जैसे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो और तुम्हें सब कुछ अच्छे से आता है, तो एनसीईआरटी को अपनी 9th क्लास की बुक को प्रिंट आउट करने के लिए कुछ तो नया करना था, तो उसने आंसर को लिख दिया। हम क्या लिखते थे? x = 2 आंसर, यही लिखते थे 8th क्लास में, यही लिखते थे ना? लेकिन अब उससे कुछ नया तुम्हें बताना है, और एनसीईआरटी इतनी इंटेलिजेंट है ही नहीं है, उसके पास कुछ नया है ही नहीं है बताने के लिए, तो उसने आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोल दिया? ये आंसर ना लिखकर अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन x + 3 = 5। क्लियर? समझ आ गया? यस मैम। अब मुझे बताओ, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब मेरे पास जो x की वैल्यू 2 आई, अगर मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो वो इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। Yes, ma'am. यानी कि मैंने यहाँ पे 2 + 3 किया, तो ये मेरे पास आंसर में क्या आया? 5 आया, which is equal to RHS। यही हुआ ना? Yes, ma'am. which is equal to Yes, ma'am. RHS। यही हुआ बेटा? 5. तो यानी कि जो भी जीरोस आती हैं आपके पॉलिनोमियल में, वो क्या करती हैं? सेटिस्फाइड करती हैं इक्वेशन को ऑलवेज। क्लियर? अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ
इसी को अगर मैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखती तो लिखती px इज इक्वल टू x प्लस 3। क्लियर, समझ आ गया? Yes, ma'am. अब मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ये p2 है या जो भी हमें इसे वैल्यू पुट करनी है, और अगर ये इसका 0 है तो इसकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। Zero. क्या आना Zero. चाहिए? 0 आना चाहिए। Zero. क्लियर? जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें ये बताना है कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है, तो अगर हम वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब वो निकालो क्वेश्चंस जो आपके सर ने भेजे हैं। मैम उसमें प्रॉब्लम था। बेटा मैं सारे डिस्कस करूंगी, रुको। Yes, ma'am. पहले एमसीक्यूज करते हैं। Yes, ma'am, बनाए। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 1, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। मैंने, अब मुझे तुम लोग आंसर दोगे। 0 मतलब क्या है? क्या है 0 मतलब? आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। Answer. ठीक है, तो अब आप cx प्लस d को क्या पुट कर दोगे? इक्वल टू 0। क्या पुट कर Zero. दोगे? Zero. 0। तो इससे Zero. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Zero. x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस डी बाई सी। माइनस डी बाई सी। No. हाँ जी, माइनस डी बाय सी। तो इसका आंसर डी C. पार्ट है। क्लियर है सबको? समीर क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब x इज इक्वल टू 2 है तो मतलब ये इसे क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। और इक्वल टू क्या आएगा? Zero. 0। Zero. मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वो है, अगर वो उसे सेटिस्फाइड कर रहा है, वो उसका 0 है, तो वो क्या आंसर देगा? इक्वल टू 0। क्या देगा? 0। Equal to zero. तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है, इसे आप क्या कर दोगे? इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो अब मुझे p की वैल्यू बताओ क्या आ रही है बेटा? 14 14. 14 एग्जैक्टली। समझ आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमने इक्वल टू 0 क्यों किया ये भी पता चल गया। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू a स्क्वायर x वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा? Zero. X equal to 0. क्यों बेटा? मैम ए स्क्वायर एक्स को 0 के इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आता। अरे एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली टीचर्स नहीं बताते हैं। क्लियर? पॉलिनोमियल्स जो है, मैंने आपको कांस्टेंट टर्म बताया, किसे कहते हैं? मैंने आपको वेरिएबल टर्म बताया, किसे कहते हैं? बताया? क्लियर? यस मैम। शायद मीटिंग करना टाइम ओवर हो गया है। अभी सब कोई उधर ही है ना? यस मैम। मैम अभी बात एक सेकेंड बेटा। हाँ, पॉलिनोमियल में मैंने आपको कांस्टेंट टर्म बताया, मैंने आपको वेरिएबल बताया। अब अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके जो पावर्स होनी चाहिए, जो उसकी डिग्रीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव Non-negative integers.
यानी कि वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, 0 1 2 3 लाइक दिस होनी चाहिए। 2 3 Clear? 4 मैम। अगर आपके पास पॉलिनोमियल ma'am. दिया हुआ है 5x रेज़ टू द पावर हाफ प्लस 3x प्लस 2, तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं क्योंकि होगा। यहाँ पे x की पावर क्या हो गई है, फ्रैक्शन में हो गई है। फ्रैक्शन, यस मैम। क्लियर? अगर मैं यही आपको बोलती यहाँ पे -2 है, तब भी ये पॉलिनोमियल कंसिडर्ड नहीं होगा, नहीं होता। पावर नेगेटिव में चली गई है। क्लियर? मैम इसकी पावर Yes, कहाँ चली गई है, नेगेटिव में चली गई है, तो ये नेगेटिव में। पॉलिनोमियल कंसिडर्ड नहीं होगा। हमेशा पॉलिनोमियल कंसिडर होने के लिए आपकी पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव, क्लियर? यस मैम यस मैम। समझ आ गया? ये मैं Yes, मिस ma'am. कर गई थी, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आओ क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, if one of the zero of a polynomial 3x square minus 10x plus p is equal to 1/3, क्या बोल रहा है? मैम क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। अगर एक जीरो पॉलिनोमियल का 1/3 है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट, p की। तो कैसे करेंगे? 1/3 is मैम equal to 1/3 को वो पुट कर देंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर। आप x की वैल्यू को 1/3 पुट कर देंगे। पुट करके मुझे आंसर बताओ क्या आया है। 3 3 आ रहा है। 3 यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेम वैसे ही है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे कौन बताएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द px x minus 3 into x plus 2। फॉर्मूला मैम इसका 2 तो 0 निकलेगा ना। हाँ जी, वेरी गुड, एक तो 3 एक तो -2। एक्सीलेंट, वेरी गुड। आपके पास क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी है। 3x is equal to x plus 3 into नहीं, x minus 3 into x plus 2, यही दिया हुआ है। x तो हम इसे दो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, x minus 3 equal to 0 and x minus 2 equal to 0। क्लियर? यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x is equal यहाँ to पे x equal to 2। तो इसके जीरोस क्या बन जाएंगे, अगेन जीरोस क्या है, आंसर है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 and 2। 2। क्लियर? यस मैम यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करवाया बेटा। 8th क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 1 इज अ जीरो। प्रॉब्लम है कौन सा? मैम 7th नंबर प्रॉब्लम था। हाँ बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा लंबा है। यस मैम। और मैं बहुत इजी तरीके से बता दूंगी, इतना इजी तरीके से कोई टीचर नहीं बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चेक वेदर 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब 1 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपके पास इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 जीरो। एक्सीलेंट। तो आपने 1 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? नो मैम। नो मैम। किसी का भी नहीं आ रहा ना 0? नो मैम नो मैम। ठीक है, तो इट इज
not the zeros of the polynomial. क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है. Yes. 5 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये हो गए. यस मैम, Yes. ये तो ठीक है. टू का वैल्यू अब हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. आज हमने क्लास में क्या किया है. ठीक है. सबसे पहले Yes, हमने ma'am. क्या किया था क्लास में. सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल. वेरी गुड. कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं. मैम, Whose value जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है. एक्सीलेंट बेटा. और वेरिएबल्स किसे whose बोलते fixed हैं. value? वेरिएबल्स किसे बोलते हैं. वैरी. जिसका जिसकी फिक्स value नहीं रहता है। अलग वैल्यू होता है, क्या फिक्स वैल्यू नहीं होता. वेरी गुड. एक्सीलेंट. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था. टर्म बताया था. टर्म किसे बोलते हैं. टर्म. यस. term constant plus variable. वेरी गुड. ये कौन आंसर दे रहा है. मैंने नाम बताओ बेटा. अमन. ओके. टर्म के बाद मैंने आपको क्या डिस्कस किया था. जनरल मैम बाइनोमियल, ट्रिमोनियल. टर्म के बाद क्या डिस्कस किया था. मैम polynomial से type. बाइनोमियल. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल किसे बोलते हैं. मैम जिसका वन टर्म हो वन टर्म. वेरी गुड. बाइनोमियल किसे बोलते हैं. विच हैज टू टर्म टू टर्म. Two term. वेरी गुड. ट्राइनोमियल. इन विच हैज टू टर्म। एक्सीलेंट. अब आते हैं पॉलिनोमियल में. पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या 3 चीजों की जरूरत है. क्या 3 चीजें बताई थी मैंने. पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत है, एक वेरिएबल की जरूरत है, और उनकी डिग्री क्या होनी वन चाहिए. टर्म. उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए. Non-negative integer. कौन बोला Yes, ये. ma'am. किसने बोला. अमन. अमन. सारे आंसर आज अमन ही देगा क्या. मनीष को समझ नहीं आया. समीर को समझ नहीं आया. समझ रहे हैं. क्या नो मैम. समझ नहीं आया बेटा. मैम आया. समीर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ समझ आया. तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो. यस मैम. चलो ठीक है. अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आपके पास 3 मेन चीजें होनी चाहिए. वो क्या है. कांस्टेंट, वेरिएबल एंड उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए. नॉन नेगेटिव टर्म होनी कांस्टेंट चाहिए. वेरिएबल. हाँ जी. अब नेक्स्ट आता है आपके पास डिग्री. डिग्री क्या बताया था. डिग्री. डिग्री क्या बताया था. हाई. The highest power. The highest power of an मैम जो हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर. क्लियर. वो Yes, हाईएस्ट पावर कितनी भी हो सकती है, लेकिन उस फ्रैक्शन में, उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर. एंड इट नॉट बी. हाँ. लास्टली हमने क्या किया था. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. मैम कोई भी इक्वेशन का आंसर उसी को मैम जीरोस और मैम क्वेश्चन का आंसर होता था, अब रोज होगा सर. आंसर का आंसर को हम क्या बोलते हैं. जीरोस बोलते हैं. जीरोस. क्लियर. अगर मैं बोलूं कि Yes, कोई भी एक जीरो किसी पॉलिनोमियल का है, तो यानी कि वो उसे सेटिस्फाइड कर रहा है और आंसर उसका क्या आना चाहिए. जीरो. इक्वल टू 0 आना चाहिए. परफेक्ट.
आज की इतनी ही क्लास है, समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो मैम। No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. एक बार फिर स्माइलिंग फेस से थम्स अप कर दो। अमन, मुझे तुम्हारा नहीं दिखा ना, मनीष का दिख रहा है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मैम